हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो जो आज का एपिसोड होने वाला है, इसके अंदर एक फाइनल फाइट होने वाली है पॉइजन सेक्ट और 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट सेक्ट के अंदर। और यहाँ पे आपको जैसा कि पता ही है, अभी के टाइम पे जो क्वीन मेडुसा और प्रोटेक्टर टाई के अंदर फाइट होने वाली है। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो प्रोटेक्टर टाई है, ये होल ऑफ सोल से बिलोंग करता है। और जो हमारी आप कह सकते हो लिटिल फाइट डॉक्टर है, वो भी अभी के टाइम पे पूर्वज से फाइट कर रही है, जिनका नाम जीवी यान है। और ये जो पूर्वज है, जो अभी के टाइम में दाओ हुएंग लेवल 5 तक पहुंच चुके हैं। इनका जो पावर मतलब कि तुम जानते हो, इनका जो नाम है, आप लोग बहुत सारे बोल रहे थे कि ब्रो इनका नाम हमें बताओ। जो ज़्यादातर लोग थे वो बस यही मतलब कि जानना चाहते थे। तो मैं बता दूं कि जो पूर्वज है, इनका नाम है जीवी यान। और जिस मतलब कि एल्डर जी से अभी के टाइम पे शाओयन फाइट कर रहा है, उस एल्डर का नाम है जीशान। तो मैं आपको बता दूं कि इस बंदे को मैं अभी के टाइम पे जीवी यान ही कहूँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलो बिना किसी तरीके आज का जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग जो वीडियो है इसको लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्टर टाई और क्वीन मेडुसा थे, वो भी टाइम पे एक दूसरे से फाइट करना स्टार्ट हो चुके थे। और जो इनकी फाइट थी, वो भी मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब कि एकदम मौके में पहुंच चुकी थी, चरम पे पहुंच चुकी थी। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लिटिल फाइट डॉक्टर और साथ में जो जीवी यान थे, वो दोनों मतलब कि आपस में फ़ाइट करने वाले थे। और अभी के टाइम पे जो लिटिल फाइट डॉक्टर थी, उसने अपनी पॉइजन बॉडी को रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि जो जीवी यान है, उन्होंने अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का यूज़ किया था, जिसकी वजह से उनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और उनकी इस पावर को रोकने के लिए जो आप कह सकते हो अभी के टाइम पे लिटिल फाइट डॉक्टर है, उसने अपनी मतलब कि आप कह सकते हो जो पॉइजन बॉडी है उसको अभी के टाइम पे रिलीज़ कर दिया था, ताकि वो जीवी यान को जल्दी से मार सके। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो अपनी पॉइजन बॉडी को रिलीज़ कर दिया है, उसके पास आसपास एक पर्पल कलर का ऑरा फैल जाता है, जो कि एक पिंजरे की तरह था। और उसकी इजाज़त के बिना ये जो बंदा है, जब तक उससे ज़्यादा ताकतवर ना हो, ये बंदा मतलब कि इस पिंजरे से बाहर नहीं जा पाएगा। और जो ये जीवी यान है, उसको महसूस होता है कि जो आसपास की हवा है वो बिल्कुल मतलब कि इम्प्योर हो चुकी है और उसके अंदर पॉइजन फैल चुका है। और ये जो पॉइजन है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए वो अपने आप कह सकते हो अपनी जो बॉडी के पोर्स हैं उन्हें बंद कर देता है। और यहाँ तक कि वो अपनी सांसों को भी बंद कर देता है, ताकि जो पॉइजन उसकी ना स्किन से जा पाए और ना ही मतलब कि वो सांस के ज़रिए जा पाए। और ये चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो खतरनाक थी। और इसके सबसे बड़ी चीज़ थी इस आप पिंजरे की, कि यहाँ पे वो बंदा अपनी पावर को जल्दी से रिकवर नहीं कर पाएगा, कि वो नेचुरल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर और अपनी दुई को रिकवर कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो लिटिल फाइट डॉक्टर है और ये दोनों फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और लिटिल फाइट डॉक्टर भी के लिए अपनी तलवार निकाल रही थी और वह यहाँ पे इसको मारने वाली थी। और हमें दिखाया जाता है फिर से सीन चेंज करके शाओयन और एल्डर जी का सीन, जहाँ पे शाओयन कहता है कि एल्डर जी, आज तो आप मेरे हाथों पक्का मारे जाएंगे, आज का मैं भी देखूँ आप कब तक मुझसे भाग पाएंगे। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयन होता है अपनी ग्रेट रोलर स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और यहाँ पे जो एल्डर जी था वो भी एकदम शॉक हो चुका था कि भैया ये अचानक से प्रोटेक्टर टाइप के सामने ये एक और दाउजूंग कहाँ से आ गया। आज का इन लोगों ने मतलब कि दो दो कुलीन दाउजूंगों को बुला लिया, यानी कि जो दोनों एक्सपर्ट्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक निकले। मेरी सोच से ही बहुत ज़्यादा है, ये तो सच में हम लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। और कहता है शाओयन, आज चाहे कुछ भी हो, आज तो तुम मेरे हाथों से पिट के रहोगे। हमें दिखाया जाता है वो एक अपनी सी एक बड़ी सी ग्रीन कलर की स्वॉर्ड को समन कर लेता है। और दरअसल कहीं वो स्वॉर्ड नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो डंडा था, जो स्पीयर टाइप होता है, बस वैसा ही था एक डंडा। और हमें दिखाया जाता है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अपनी पावर को डाल के शाओयन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओयन है वो भी अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। और इस पर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक जो शाओयन था अपनी ग्लेज फ्लेम को अपनी ग्रेट रूलर स्वॉर्ड के अंदर डाल के कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो बंदा है इसको भी इन अटैक्स को झेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये देख के जो बंदा है ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम सच में मतलब कि इतने ज़्यादा ताकतवर अटैक मुझ पर करोगे। और क्या मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो एपिसोड होने वाला है मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि ये जो 30-35 मिनट का एपिसोड है इसको मैं 25 मिनट का छोटा करके एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मतलब कि जितना हो सके उतना शॉर्ट करूँगा, ताकि मतलब कि ज़्यादा लंबा ना चला जाए। क्योंकि अभी रात का टाइम है तो अपलोड करने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और मेरे पास MB भी बहुत कम बचे, जिसकी वजह से मैं सिर्फ कम से कम इतनी लॉन्ग वीडियो को तो शायद से नहीं चला पाऊँगा, शायद से हॉटस्पॉट लेना पड़ेगा पापा का। तो इसलिए मतलब कि अभी के टाइम पे मैं आपसे कह रहा हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझोगे। लेकिन हाँ, जो 30 मिनट की वीडियो थी उसे छोटा करके, मतलब कि वीडियो को मैंने कट नहीं किया, ना ही स्टोरी कट की है, बस उसे शॉर्ट में मतलब कि एक्सप्लेन किया मैंने। और हाँ, मैंने ज़्यादा जो मेन चीज़ें थी उन्हें भी एक्सप्लेन किया, और जो ऐसे थोड़ी बहुत फालतू चीज़ें भी थी उन्हें भी एक्सप्लेन कर दिया है। बस यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, ताकि आप लोगों को मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा आसानी हो और आप लोगों का भी टाइम बच जाए।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है उन दोनों की जो फाइट होती है वो बहुत खतरनाक चल रही थी। लेकिन यहाँ पे जो एल्डर जी थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी पिटने लगते हैं शाओयान से। और ये देख के हमें दिखाया जाता है जैसे वो थोड़ा सा दूर जाते हैं वो अपना आप कह सकते हैं अपना को टर्न करते हैं और दूर भागने लगते हैं। और अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वो भागते हुए आप कह सकते हो जो 10,000 स्कॉर्पियन गेट के कुछ एल्डर्स हैं उनसे कहते हैं कि जल्दी आओ मेरी मदद करो। और वो कहते हैं कि ये बंदा है जो है ये पागल हो चुका है सच में, जल्दी आओ जितना जल्दी हो सके अपनी वॉइस कैप्टन की आके मदद करो। और कैसे आपको पता ही है जो ये एल्डर जी शान है ये अभी के टाइम पे इस 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट अलायंस का वॉइस कैप्टन है। और हमें दिखाया जाता है जैसे ही कुछ दाऊ हुआंग ये बात सुनते हैं कि जो एल्डर जी हैं वो मतलब कि मुसीबत में पड़ चुके हैं, तो जल्दी से अपने हमें दिखाया जाता है अपने लोगों से बच के मतलब कि जिनसे वो फाइट करते हैं उनसे बच के आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि उनमें से सिर्फ 2 ही बंदे कामयाब हो पाते हैं जो शाओयान के पास आने लगते हैं। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों से लड़ने के लिए जो जिया थी वो आ चुकी थी और अभी के टाइम पे उसने उस बीस्ट को निपटा दिया था, जिसकी वजह से आप कह सकते हो उसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी। और वो जो एल्डर होते हैं वो गुस्से में कहते हैं बच्ची क्या तुम सच में आके आप पिटना चाहती हो, और धानु अपने पावरफुल अटैक जिया पे कर देते हैं। लेकिन जो हमारी जिया होती है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो तो आपको पता ही है कैसे बड़े बड़े धमाके करने में कामयाब है, और वो भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच बना के दे मारती है। और जो जी शैन था वो तो एकदम मतलब कि चौंक जाता है कि ये जो लड़की है ये फिर से बीच में आ गई, और वो और भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो पीछे देखता है कि उसके पीछे एक ऑरा महसूस हो रहा है। जैसे वो खड़ा होकर पीछे देखता है उसके पीछे शाओयान खड़ा था, और जैसे उस पर अटैक करता है शाओयान पे तो वो देखता है कि शाओयान की इल्यूजनरी बॉडी थी। तभी पीछे शाओयान आता है उसके और एक बहुत ज़्यादा पावरफुल पंच मार देता है उसको। और गाइस ये था ऑक्टेन ब्लास्ट पंच, और ये इस पंच की पावर गाइस आप कह सकते हो इतनी ज़्यादा थी कि ये जो बंदा होता है एक धमाका हो जाता है मतलब कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा। और ये जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है जैसे ये ऑक्टेन ब्लास्ट पंच होता है वहाँ पे आसपास एकदम धूल आप कह सकते हो उड़ चुकी थी, और जो आसपास के लोग थे इस चीज़ को देखने लगते हैं। और जैसे थोड़ी देर बाद वहाँ की जो धूल होती है वो हटती है, हमें दिखाया जाता है जो एल्डर जी शान थे उनका जो ओरा होता है वो आस्ते आस्ते गायब हो जाता है, और जो उनके पंख थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और जो एल्डर जी शान थे वो नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये देख के तो आसपास के जितने भी आप कह सकते हो पॉइजन अलायंस के जितने भी लोग थे वो सारे खुश हो जाते हैं कि जो एल्डर शाओयान है वो सच में मतलब कितने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो इनके जो वॉइस कैप्टन उनको मारने में कामयाब रहे। तो आप सोचोगे कि इतने जल्दी शाओयान ने मार दिया, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि अभी जो प्रोटेक्ट आई है और साथ में जी जो इनके पूर्वज हैं जी वी यान, तो उनकी फ़ाइट को भी एक्सप्लेन करना है। तो साथ ही साथ में इसे नॉवल में भी थोड़ा बहुत ही मतलब कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। वैसे अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आधी से जो लगभग 70% फाइट है वो मैंने पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन कर दी, तो अगर उसे भी जाके देखा तो उसे भी देख लेना। तो चलो मेन स्टोरी लाइन पे वापस आते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास के पॉइजन सेक्ट के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं कि अरे सच में जो एक्सपर्ट है ये तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब ताकतवर है। और हमें दिखाया जाता है जो 10,000 स्कॉर्पियन बीस्ट के लोग थे वो एकदम पागल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं हमें हमारे जो लीडर हैं उनका बदला लेना है, हमारे वॉइस लीडर का बदला लेना है। आखिर ये बाहर वाला बंदा कैसे आके जो हमारे वॉइस लीडर उनको मार सकता है, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि हमारे वॉइस लीडर को आके मारे। और हमें दिखाया जाता है कम से कम कुछ दाऊ हैंग और कुछ दाऊ वोंग लेवल के वॉरियर जो होते हैं वो ग्रुप में आते हैं, और कम से कम 10 लोग थे। और जैसे वो शाओयान की तरफ बढ़े थे तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से जो पॉइजन सेक्ट के लोग थे इधर से भी मतलब कि बहुत सारे लोग जल्दी पहले शाओयान के पास आके उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, उनमें से एक दाऊ हैंग लाल का वॉरियर कहता है कि आप जाके अब रेस्ट कीजिए, आपने पहले मतलब कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, जब हम यहाँ पे आ रहे थे तब भी आपने एक दाऊ हैंग को मारा था, और इन 2 दाऊ हैंग को भी मारने के बाद लोग टोटल आपने 3 दाऊ हैंग को मार दिया है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आप जाके रेस्ट कीजिए, इन छोटे मोटे लोगों को तो हम ही संभाल लेंगे। और जो शाओयान होता है उन्हें शुक्रिया कहकर वहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे जो शाओयान था वो भी खुश था, और जो आसपास के लोग थे पॉइजन सेक्ट के उनका जो मनोबल था अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, और यहाँ तक कि इनके 3 दाऊ फैंग लेवल के वॉरियर्स भी थे वो भी मारे जा चुके थे। उनका एक बीस्ट भी जो दाऊ फैंग लेवल पे था वो भी मारा जा चुका था जियागी द्वारा। तो ये सच में एक बहुत बड़ी लोगों को आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा इन लोगों के लिए झटका था। और हमें दिखाया जाता है जो जिया थी वो शाओयान के पास आ जाती है और कहती है क्या तुम ठीक हो। शाओयान कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो कुछ आप कह सकते हो पिल्स को खा लेता है जो बहुत जल्दी उसकी द्विकी को रिकवर करने लगती हैं। वैसे उसकी द्विकी इतनी ख़त्म हुई तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो खा लेता है ताकि जल्दी रिकवर हो जाए और फिर वो क्वीन मेडुसा की मदद कर सके। और फिर यहाँ पे हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा की फ़ाइट का सीन, जहाँ पे जो फाइट थी ये बहुत एक तीव्र चरण में पहुंच चुकी थी, और वो जो बंदा है ये बहुत देर तक क्वीन मेडुसा से फाइट करता था। और जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के बहुत पावरफुल अटैक कर रही थी। और एक टाइम ऐसा था कि जब क्वीन मेडुसा जो थी वो अपनी स्वॉर्ड को इस बंदे की आप कह सकते हो पेट के जो आसपास की हड्डियाँ मतलब आप कह सकते हो जो उसकी पस्तियों उनके पास से लेके जाती है, जिसकी वजह से इस बंदे को अपने पेट में कट लग जाता है, लेकिन वहाँ से खून नहीं आता।
बल्कि उल्टा इसका थोड़ा उल्टा जो हो रहा है वो कम हो जाता है। और ये देख के वो जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमने सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। और वो सोचता है मन में कि इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सच में यार मेरी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और कैसे क्यों हो जाएगी इसकी पावर कम, या भी आपको पता लग जाएगा कि इस बंदे के साथ क्या मसला है। और वो जो बंदा था वो कहता है कि जल्दी से ख़त्म करके जो आसपास के लोग हैं उनकी सोल को भी मुझे इकट्ठा करना है। और हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है प्रोटेक्टर टाई, वो कहता है बच्चे तुम सच में मतलब कि तुम, मैं नहीं जानता था कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन जो तुम्हारी तलवारबाजी है वो सच में बहुत ज़्यादा है मतलब कि अच्छी है, लेकिन बुरी किस्मत तुम्हारी कि तुम आज मुझसे भिड़ चुकी हो प्रोटेक्टर टाई से। और हमें दिखाया जाता है बड़ी बड़ी शौकियाँ मारने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इसके पीछे मतलब कि आप कह सकते हो एक बहुत, आप कह सकते हो ब्लैक फॉग थी जो कि अभी के टाइम पे 10,000 स्कॉर्पियन गेट के पास में ही थी। तभी वो वहाँ से कुछ सोल्स को मतलब कि आप कह सकते हो निकालता है बाहर और उन्हें खाने लगता है। ये देख के जो शाओयन और क्वीन मेडसे वो शॉक हो जाती है। क्वीन मेडसे को पता नहीं होता कि सोल को क्यों खा रहा है और क्या रीज़न है इसका। लेकिन यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो शाओयन था, जब उसने देखा था कि जो प्रोटेक्टर वो था, जब उसने पहले मास्टर को लेके किया था, तब उसने जो आप कह सकते हो यहाँ मतलब कि आप कह सकते हो युन शैन था, उसकी सोल को खाया था, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए शाओन जानता था, लेकिन जो क्वीन मेडसा थी वो बाद में आई थी, इसलिए उसको पता नहीं था। तो तभी जो शाओन होता है चिल्लाते हुए कहता है क्वीन मेडसा को, क्वीन मेडसा इसको सोल खाने से रोको वरना इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो क्वीन मेडसा होती है वो जल्दी जाके प्रोटेक्टर टाइप पर अटैक करने के लिए चली जाती है। जो शाओन होता है अपनी ग्लेश फ्लेम का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक को बनाता है। और हमें दिखाया जाता है वो जो बड़ा सा ब्लैक एक मिस था जिसके अंदर उसने सोल्स को पकड़ के कैद किया हुआ था, उस पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो सोल्स होती हैं वो वहाँ से आज़ाद हो जाती हैं और जो सोल्स थी वो वहाँ से भागने लगती हैं। जैसे जो सारी सोल्स थी गाइस मैं बता दूँ, ये दाओ वोंग ऐसे ऐसे लेवल्स की थी। ये देख के जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है और कहता है बच्चे आज क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मतलब कि इन सोल्स को भगा दिया। तुम जानते हो इन सोल्स को पकड़ने में मुझे 1 साल लगा था, ये लगभग 100 सोल्स थी और इन 100 सोल्स को ना जाने मुझे कितने ज़्यादा पापड़ बेलने पड़े थे इनको पकड़ने के लिए। अगर मतलब कि मैं अपने सेक्ट के अंदर वापस जाऊँगा, यानी कि जो होल ऑफ सोल है उस सेक्ट के अंदर वापस जाऊँगा, तो मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मतलब कि मैं क्यों नहीं पकड़ के पाया, वरना जो मेरे सेक्ट लीडर हैं वो एक बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। तो और ये उस पनिशमेंट के बारे में सोच के जो बंदा होता है उसकी रूह काँपने लगती है और कहता है कि बच्चे अब तो तुम मर के रहोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो चेन होती है, 2 चेन्स होती हैं, उन्हें निकालता है और पहले क्वीन मेडसा को निपटाने का सोचता है कि जल्दी से इसको निपटाऊं। और कहता है कि इसके बदले ये जो 100 सोल्स भागी हैं इस दाओ जोंग की, मैं अपनी जो सोल है इस दाओ जोंग की उसको अपने साथ लेके जाऊँगा ताकि मैं बच सकूँ। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत पावरफुल अटैक जो होता है मतलब कि अभी टाइम पे क्वीन मेडसा पे करने लग जाता है। और ये अब इन अटैक्स को झेलना जो क्वीन मेडसा होती है उसके लिए भी थोड़े बहुत आपके साथ दिक्कत बने होने लगते हैं। जो क्वीन मेडसा होती है वो अपना 100% देगी ताकि वो इस अटैक को झेल सकें, लेकिन जो बंदा होता है ये बावला हो जाता है। तो अभी अभी इसने सोल्स खाई थी जिसकी वजह से जो पावर है वो थोड़ी बहुत ही बढ़ चुकी थी और ये क्वीन मेडसा पे भारी पड़ने लगता है। और जो इसकी पावर थी इस बंदे की प्रोटेक्टर टाई की वो रिकवर हो चुकी थी सोल्स को खाने की वजह से। लेकिन जो क्वीन मेडसा होती है आपको पता है उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो अपनी पावर को रिकवर कर सके, इसलिए जो उसकी पावर होती है वो कम होने लगती है। लेकिन अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो शाओन वो दूर से देख लेता है और समझ जाता है कि उसे क्वीन मेडसा की मदद करनी होगी इस प्रोटेक्टर टाई से लड़ने के लिए, क्योंकि इस बंदे ने सोल्स को खा लिया है, जिसकी वजह से जो बनता है अभी के टाइम पे थोड़ा बहुत ताकतवर बन चुका है। तो अगर क्वीन मेडसा को इससे लड़ना है तो मुझे क्वीन मेडसा की मदद तो करनी होगी। और हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी बैठ के जो माउंटेन सील थी उसको बनाने लगता है और इसका रियल नेम गॉड माउंटेन सील है। और जो शाओन था आप कह सकते हो इसकी सेकंड फॉर्म को बनाने लगता है जो कि दाओ हुआंग पे आकर ही कोई बना सकता है, जो उसे यूनियन ने दी हुई थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो उसको पहली बार बना रहा था, दरअसल उसने जो इसकी फर्स्ट फॉर्म थी उसका तो यूज़ किया। दरअसल आप इसे फर्स्ट फॉर्म नहीं कह सकते हो, इसकी अपग्रेडेड फॉर्म आप कह सकते हो, जो कि एक टॉप लेवल की मतलब कि आप कह सकते हो अगले लेवल की माउंटेन सील है और इसे सी माउंटेन सील कहा जाता है, जो एक सुनामी मतलब कि आप नाम में जान सकते हो। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसको बैठ के बनाने लगता है, जिया से कहता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो जब तक मैं इस दाव टेक्निक को बना लूँ। और जो शाओन था वो बहुत तेज़ी से इस दाव टेक्निक को बनाने लगता है, अपने हाथ की सील्स को बनाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की एनर्जी होती है वो शाओन के अंदर जाने लगती है। और जो शाओन की दुई की थी वो भी जो सील है इसके अंदर जाने लगती है। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो सील थी बहुत तेज़ी से मतलब कि बनने लगती है और जो शाओन था वो इसको पहली बार बना था। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि अगर ये जो सील है ये बनने में मतलब कि अगर शाओन चूक गया तो इससे सीधा सीधा इम्पैक्ट ये होगा कि जो शाओन है उसके जो अंदर है वो उसको बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से शाओन है क्या पता किसी ऐसे रेयर मोमेंट में मतलब कि मर भी सकता है। और जो इंजरीज होंगी बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगी, जिसे रिकवर करते करते शाओन को 1 2 या फिर 3 4 साल कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा साल भी लग सकते हैं।
लेकिन शाओन अब कुछ भी कर नहीं सकता था। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन का चेहरा था वो बहुत ज़्यादा पीला पड़ चुका था। ये देखिए जो जिया थी उसे भी बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, और शाओन के अंदर के उतार चढ़ाव को देखते हुए जो जिया है वो भी बहुत ज़्यादा डरने लगती है। ये शाओन मतलब कि एक दयनीय स्थिति में जा रहा है और लगता है कि वो किसी नए अटैक को ट्राई कर रहा है जिससे उसे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है बहुत जल्दी अपने अपने साइंस को करने लगता है, और थोड़ी देर में जो शाओन होता है वो किसी न किसी तरह करके और बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो दिक्कत को झेलने के बाद इस माउंटेन सी सील को बना लेता है। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसके हाथ में क्रिस्टल आता है, और ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे कहीं कोई पाम नहीं बना हुआ था जैसे पहले बनाया हुआ था शाओन ने, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई एक बड़ा सा क्रिस्टल आ गया था। और हमें दिखाई जाती है जो जितनी भी आसपास की एनर्जी थी वो शाओन के हाथ से निकल इस क्रिस्टल के अंदर चली जाती है। जो शाओन होता है वो खड़ा होता है और क्वीन से खेलता है, काइलिन वहाँ से हट जाओ। और ये सुन के जो काइलिन होती है वो जब उधर देखती है उस पावर की तरफ, यहाँ तक कि प्रोटेक्टर टाई और जो आसपास के लोग थे वो भी अपनी फाइट को छोड़ के शाओन के अटैक की तरफ देखने लगते हैं, और वो लोग भी शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो प्रोटेक्टर टाई था वो भी एकदम शॉक हो जाता है। जो काइलिन थी वो थोड़ा मतलब कि जो क्वीन मेडसा थी वो थोड़ा बहुत शॉक तो होती है, लेकिन वो जल्दी से वहाँ से हट जाती है और शाओन के एकदम पास में आ जाती है। और जो शाओन होता है ये इस अटैक को प्रोटेक्टर टाई के ऊपर कर देता है, और प्रोटेक्टर टाई जैसे इस अटैक को देखता है उसके दिल में सिर्फ एक ही लफ्ज़ आता है, और वो कहता है ये तो गॉड माउंटेन सील है। आखिरकार ये बंदा है कौन जिसने इस गॉड माउंटेन सील का यूज़ किया है। और जब शाओन इसके मुंह से इस चीज़ को सुनता है कि उस जो प्रोटेक्टर टाई है वो इस बारे में जानता है कि गॉड माउंटेन सील है, तो ये सुन के जो शाओन है वो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात याद आती है कि यूनियन ने कहा था कि जब तक मतलब कि उसके ऊपर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन ना आए तब तक वो इस मतलब कि सील का यूज़ ना करे। और मतलब कि ये जो सील है अगर मेरे मतलब कि क्लैन वालों को पता लग गया कि तुम इस सील का यूज़ करते हो, यानी कि कोई बाहर वाला इस सील का यूज़ करता है, तो तुम्हें मतलब कि पकड़ के मारने के लिए ज़रूर आएंगे। तो इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर जिस बंदे के सामने तो इस सील को यूज़ किया है उस बंदे को जान से मार डालो। तो शायद होता है आप उसके आंखों में मतलब कि गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये बंदा मुझे यकीन नहीं था कि जानता होगा इस बारे में। और ये जो सील है यूनन ने मुझे बताया था कि उसके क्लैन में कुछ टैलेंटेड लोग ही हैं जो इस सील को मतलब कि सीख सकते हैं, और ये सील बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखना। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो किताब तो इस प्रोटेक्टर टाई को मरना ही होगा, और क्वीन से कहते हैं चाहे कुछ भी हो इस प्रोटेक्टर टाई को तो मरना ही होगा। और उस क्रिस्टल को एकदम आप कह सकते हो होलो सोल का जो भी प्रोटेक्टर टाई था उस के ऊपर भेज देता है। और प्रोटेक्टर टाई ने तो पहले मतलब कि आप कह सकते हो एक बड़ी सी फॉग को बनाया हुआ था अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे उसे पता लगता है कि ये गॉड सी सील है, हमें दिखाया जाता है कि तभी वो उस फॉग को छोटा करके एक काले बॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और उसके अंदर लगभग अपनी दुई की जितनी भी थी वो सारी उसके अंदर डाल देता है ताकि वो इससे बच सके। और हमें दिखाया जाता है जैसे वो अपनी दुई की इसके अंदर डालता है उसकी लगभग आप कह सकते हो 70% या 80% जो पावर है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये जो अटैक था वो उससे बचने के लिए मतलब कि करता है। यहाँ से समझ सकते हो गाइस जो इस गॉड मतलब कि गॉड माउंटेन सील है इसकी कितनी ज़्यादा पावर है। और जैसे ही हमें दिखाया जाते जो प्रोटेक्ट ट्राई का अटैक था और साथ में जो शाओन का अटैक था वो दोनों आपस में टकराते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा ताकतवर था कि जो आसपास के माउंटेन थे वो चकनाचूर हो जाते हैं, जो आसपास के लोग थे वो भी बहुत इससे ज़्यादा इंजर्ड होने लगते हैं। ये देखिए जो आसपास के लोग थे वो कहते हैं ये जो सच में अटैक है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये तो सच में क्या लोग ये लोग पागल हो चुके हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक एक दूसरे पे कर रहे हैं। और ये जो लोग थे अभी के टाइम पे सच में एक दयनीय स्थिति में आ गए थे और हर कोई फाइट को छोड़ के अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे लगा हुआ था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में वो जो अटैक होते हैं वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। और जो शाओन था वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा दूर हो चुका था क्वीन मेडुसा को लेके, लेकिन जो प्रोटेक्टर टाई था वो उस अटैक के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। जैसे ही वहाँ से फॉग हटती है हम देखते हैं जो प्रोटेक्टर टाई था जो उसके आसपास पर्पल कलर की ओरा घूम रहा था वो पूरा ख़त्म हो जाता है, और उसके आसपास एक थोड़ा सा ब्लैक कलर का ओरा रह जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन था जैसे थोड़े से ब्लैक कलर के ओरे को देखता है जो शाओन था उसकी हंसी छूट जाती है और कहते हैं सच में इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और वो जल्दी से क्वीन मेड से कहते हैं कि जाओ जल्दी से इसे जाके मारो। और तब तक हमें दिखाया जाता है जो प्रोटेक्टर टाई था उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो ये सोच रहा था कि ये जो मतलब कि ये बस एक एशियंट कबीला है जिसकी ये टेक्निक है। और वो सोचता है कि वो जो एशियंट कबीला है मतलब कि हमारे जो लीडर है हमारे होल ऑफ सोल के वो भी मतलब कि उस एशियंट कबीले से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो उसे पंगा लेने से पहले मतलब कि वो भी 1000 बार नहीं लाखों बार सोचेंगे, और वो भी उस मतलब कि एशियंट कबीले से बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो जो टेक्निक है ये उसी एशियंट कबीले की है। और उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी मैं किसी माउंटेन सील का यूज़ करते हुए एक बंदे को देखूँ तो मैं वहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि वो जो बंदा होगा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। और ये जो टेक्निक है इस बंदे के पास है, क्या ये बंदा उसी एशियन कबीले से बिलोंग करता है
ये तो सच में मतलब कि जो जहाँ पे मेरा मतलब कि तुम कह सकते हो सेक्ट लीडर उसे पंगा लेने से डरता है, तो भैया उस बंदे के सामने मैं क्या चीज़ हूँ। बस यहाँ से भागने की बात करता हूँ, हमें दिखाया जाता है वहाँ से भागने लगता है। लेकिन जो क्वीन मेडुसा होती है वो उसको जल्दी से आके पकड़ लेती है, क्योंकि गाइस आप जानते हो अभी वो इंजर्ड हो चुका है, तो इतना तेज़ी से नहीं भाग सकता। तो वो कहता है क्या तुम मतलब कि मुझे मारना चाहती हो, क्या तुम मेरे हॉल ऑफ सोल को नहीं जानती हो। तो क्वीन मेडुसा कहती है नहीं, मैं तो तुम्हारे हॉल ऑफ सोल को नहीं जानती हूँ, मुझे तो बस इतना ही पता है कि मुझे तुम्हें मारना है। और हमें दिखाया जाता है कि वो क्वीन मेडुसा जो होती है उस पर अटैक करने की जा रही, तभी वो उसे रोकता है और कहता है दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। ये देख के जो क्वीन मेडुसा होती है वो हंसने लगती है, कहती है तुम तो सच में मतलब कि पागल हो चुकी हो। और क्वीन मेडुसा हमें दिखाया जाता है कि अपने 7 कलर की एनर्जी को समन करती है और इससे एक बहुत पावरफुल स्नेक को भी आप कह सकते हो क्रिएट करती है, जो उसके आप कह सकते हो एक बहुत पावरफुल अटैक टेक्निक थी। और कैसे लगभग थोड़ा जो स्नेक था हैवी सॉइलिंग पाइथन के से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। और जो स्नेक होता है ये जहाँ आपके प्रोटेक्टर टाइप पे अटैक करता है, जैसे ये अटैक होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जैसे ही धमाका हटता है हमें दिखाया जाता है जो प्रोटेक्टर टाई था उसकी जो आभा थी वो बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो थोड़ी बहुत ही मतलब कि आप कह सकते हो आभा पे बची थी। और ये इतना ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो कमज़ोर हो चुका था कि अब तो मतलब कि एक दाऊ हवैंग लेवल का वॉरियर भी आके से बड़ी आसानी से मतलब कि निपटा सकता था। ये देखिए जो बंदा होता है हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, तभी जो क्वीन मेडुसा के पास आती है और अपनी 7 कलर की पावर का यूज़ करते हुए इसको सील कर देती है एक जगह पे। और कहती है जो सीलिंग अभी क्वीन मेडुसा ने यूज़ की थी उसकी एक टेक्निक थी, सीक्रेट टेक्निक आप कह सकते हो, और इससे निकलना इस बंदे के लिए मतलब कि आसान नहीं था। और जल्दी से शावन के पास आती है और शावन को कहती है शावन मैंने इसको सील कर दिया है, अभी बंदा यहाँ से कहीं भी नहीं भाग पाएगा। जो इसकी इंजरीज हैं वही बहुत ज़्यादा है मतलब कि अभी के टाइम पे तो ये बंदा बिल्कुल भी यहाँ से नहीं भाग सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो खुश हो जाता है और क्वीन मेडुसा का शुक्रिया करता है। जो क्वीन मेडुसा होती है वो अपने मतलब कि आप कह सकते हो शर्माते हुए मतलब कि अपने मुंह को साइड पे कर लेती है, मोड़ देती है। तभी जो शावन होता है सील के अंदर चला जाता है और जाके प्रोटेक्टर टाई को छूता है। ये देखिए जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मतलब कि डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो प्रोटेक्टर टाई होता है वो अपनी चेन को निकाल के शावन पर अटैक करता है, लेकिन जो उसकी पावर थी वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। इसलिए जो शावन होता है अपनी ग्लेज फ्लेम को निकाल के इस बंदे पे एक अटैक करता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है इसका जो पूरा चेन होता है वो टूट जाता है और जो इसकी आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है। जैसे इसकी गावा मतलब कि आप कैसे आवाज़ जो थी वो गायब होती है, शावन इसके पीछे का नज़ारा देख के शौक हो जाता है। वो देखता है कि बस एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक बंदा, ये तो एक सोल है। शावन कहते हैं इसके पास तो कोई बॉडी भी नहीं, ये तो एक सोल है मतलब कि अभी के टाइम पे। ये देख के जो शावन था वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि जो बंदा है इसके पास तो सच में एक सोल है। तभी जो शावन होता है वो अपनी ग्लेज फ्लेम को इसके अंदर डालता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है मतलब कि आप कह सकते हो प्रोटेक्टर टाई वो तड़पने लगता है और उसकी चीखें निकलने लगती हैं मतलब कि आप कह सकते हो। और एक ऐसा टाइम आ चुका है जब वो प्रोटेक्टर टाइम मरने ही वाला था, तभी जो शावन होता है उसे इस अधमरी हाथ में छोड़ देता है और जो बंदा होता है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन कहता है उससे कि मैं फिक्र मत करो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, अभी तो मुझे तुमसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। और ये करने के बाद जो शावन होता है एक आप कह सकते हो एक जेट की बोतल को निकालता है और प्रोटेक्टर टाई को उसके अंदर मतलब कि आप कह सकते हो भर देता है और जेट की बोतल को अपनी आप कह सकते हो हेवनली फ्लेम से मतलब कि बंद कर देता है। और क्या उसने हेवनली फ्लेम से इसलिए बंद किया था, जैसे शावन को पता लगा कि एक सोल है तो उसे याद आता है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था कि कोई भी सोल हो वो मतलब कि आप कह सकते हो जो शावन की अभी के टाइम पे फ्लेम है जो कि मतलब कि उसको इनर अकेडमी से मिली थी। और अभी के टाइम मेरे को इस फ्लेम का नाम भूल गया, ये 14th रैंक की मतलब कि हाँ मेरे को याद आया फॉलन हार्ट फ्लेम। और कोई भी सोल जो है वो फॉलन हार्ट फ्लेम से डरती है, क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम एक सोल के लिए सच में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो भयानक अस्तित्व है इस टाइम पे। तो शावन समझ जाता है और इसलिए शावन ने अभी इसे फॉलन हार्ट फ्लेम से कैद किया था। अगर ये कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से वापस डर जाएगा और वो क्वीन मेडुसा भी शौक हो जाती है कि ये तो सच में एक सोल है। तो शावन कहता है कि हाँ ये क्या है मतलब कि क्या चल रहा है, क्या हमने गलत इंसान को पकड़ लिया, क्वीन मेडुसा कहती है। तो शावन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि तुमने मतलब कि खुद गौर करो, जैसा जो इनका सेक्ट है उसका नाम होल ऑफ सोल है और वहाँ पे इनके सेक्ट में सोल का नाम आता है। तो इसका मतलब कि ये लोग भी मतलब कि इनके जो कुछ लोग होंगे वो भी शायद से सोल ही होंगे। और तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ये लोग सोल्स को पकड़ते हैं, आगे ये सोल्स का करते क्या होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हैं या उन सोल्स को पकड़ते हैं ताकि अपनी पावर को बढ़ा सकें और जो अपनी सोल है उसको मतलब कि तुम कह सकते हो बचा के रख सकें और ज़िंदा रह सके। और मुझे लगता है कि ये बाकी सोल्स को मारकर उन सोल्स को खाकर ही ज़िंदा रहते हैं। तो जो क्वीन मेडुसा होती है वो कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, शायद से यही हो सकता है। और यहाँ पे तो मुझे एक चीज़ का पता लग गया कि ये जो लोग हैं ये तो सोल्स हैं, मतलब कि ये तो इनके पास तो इनकी बॉडी है ही नहीं। और शावन कहता है और यहाँ पे मुझे भी पता लगा कि जो मेरी मतलब कि फॉलन हार्ट फ्लेम है वो सोल्स के लिए तुम कह सकते हो बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर मतलब कि ये जो लोग हैं मैं उससे फाइट करते हैं और मैं अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम से इन पर अटैक करता हूँ तो इन लोगों के लिए सच में एक बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में आ जाएंगे ये लोग। और जो शायन था उनको उसको यहीं पे उसकी उन लोगों की एक कमज़ोरी मिल चुकी थी कि उन लोगों की जो कमज़ोरी है वो फॉलन हार्ट फ्लेम है,
क्योंकि जो फॉलन हार्ट फ्लेम है आपको मैंने पहले भी बता दिया कि वो एक सोल के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह सकते हो रिएक्टिव काम करती है। तभी जो शायन होता है वो क्वीन से कहता है कि तुम ठीक हो मतलब कि, तो क्वीन से कहती है कि हाँ मैं तो ठीक ही हूँ, बाकी तुम अपना बताओ क्या तुम ठीक हो। तो शायन कहता है कि हाँ अभी मैं भी ठीक हूँ, मतलब कि मुझे जैसे मैं पहले बुद्धांगी लोटस को पहले किया करता था अब वैसा नहीं है, ये पहले से मतलब कि बहुत ज़्यादा ठीक है माउंटेन सील का यूज़ करना, इसकी वजह से मैं बेहोशी की हालत में नहीं जाता हूँ। तो क्वीन जैसा कहती है कि हाँ ठीक है ठीक है। वो लोग ऐसी बात करते, तभी जो शायन होता है उसका ध्यान एक जगह पे जाता है जहाँ पे अभी के टाइम पे जो पॉइजन गर्ल थी वो अभी के टाइम पे फाइट कर रही थी। और अभी का आपको पता ही है वो एक मतलब कि आप कह सकते हो एक औरे के अंदर छुप के फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी क्या हो रहा है तो ये किसी को भी पता नहीं था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो जो पर्पल कलर का औरा था वो अचानक से फैलने लगता है, वो कहती है एक पॉइजनस औरा था। ये देख के जो शायन होता है वो एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या क्या ये जो वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो बैठी है, क्या वो जो उसका पॉइजन है वो फैलने लगा है। तभी उस जिया को और क्वीन को पकड़ता है और दूर वहाँ से उन्हें लेके जाने लगता है ताकि वो उसके पॉइजन का जो तुम कह रहे हो फैल रहा है इससे बच सकें। और वो सोचता है कि अगर ये पॉइजन फैला तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे मारे जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर में जो पॉइजन था फैलना बंद हो जाता है और वापस से सिकुड़ता है और गायब हो जाता है। तभी हमें वहाँ पे दो आकृतियों को दिखाया जाता है जिनमें एक लिटिल फाइट डॉक्टर थी जिसके हाथ से थोड़ा बहुत खून निकल रहा था और मुंह से भी थोड़ा बहुत खून निकल रहा था, और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जीवी यान को जो कि अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुका था। हमें उसके शरीर पर दो बहुत बड़े घावों को दिखाया जाता है जिन्हें देख के तो मतलब कि शान भी शौक हो जाता है और कहते हैं तो सच में हेवनली इंजर्ड हो चुका है, उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। जो शायन था वो अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा शौक था कि ये जो बनता है ये सच में एक दयनीय स्थिति में पहुंच चुका है, तो मरने की कगार पे पहुंच चुका है और हमें दिखाया जाता है। तभी जो शायन थे और साथ ही साथ में मतलब कि जो जिया थी वो इनके पास चले जाता है मतलब कि लिटिफाइड डॉक्टर के पास, और हमें दिखाया जाता है जो तब तक जो लिटिफाइड डॉक्टर थी उस बंदे का मजाक उड़ा रही थी कि जो तुम्हारा मतलब कि तुम कह सकते हो तुम्हारी जो बिच्छू की पावर है ये बिल्कुल काम नहीं आई मुझ पर। और जो बंदा था वो भी कहता है कि तुमने इस टेक्निक का यूज़ तो किया है लेकिन तुम इसकी वजह से एक कदम और आगे बढ़ चुकी हो अपने अंत की तरफ, क्योंकि तुम जानती हो जैसे तुमने इस टेक्निक का यूज़ किया है तो तुम्हारे जो तुम कह सकते हो जो तुम्हारा पॉइजन है वो और ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा और तुम्हें इसे संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, या तो तुम खुद मर जाओगी या तो कोई बंदा तुम्हें आके मार डालेगा बाकी लोगों को बचाने के लिए। तो ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हो गुस्सा तो होती है, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो सच्ची तो कह रहा था कि जो लिटिफाइड डॉक्टर है उसने अपनी बॉडी से कंट्रोल खो दिया, जो पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो या तो खुद से मारी जाएगी या तो जो बाकी लोग हैं कोई और उसे आके मार डालेगा इसकी वजह से। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसके पास जैसे क्वीन मेरे साथ जिया और शायन ये तीनों आकृतियाँ आती हैं, ये देख के तो लिटिल फाइट डॉक्टर भी शौक हो जाती है और क्वीन मेरे की तरफ देखते हो कहती क्या तुमने प्रोटेक्टर टाई को मार दिया, वो तो मुझे आसपास उसकी आभा कहीं भी महसूस नहीं हो रही है। तो एक मतलब की इशारा करती है कि हाँ भाई मर चुका है वो बंदा, और उसने ये नहीं बताया कि उसे कैद कर दिया है। तो ये सुन के जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो भी गुस्से में आ जाती है, मतलब कि आप कह सकते हो वो भी आ जाती है कि इस बंदे ने तो इतनी जल्दी प्रोटेक्टेड टाई को मार दिया तो भैया मुझे भी इसको ख़त्म करना चाहिए और मुझे भी दाउजों को मार डालना चाहिए। और अभी के टाइम पे वो बस ये चाहती है कि वो शायन के सामने मतलब कि क्वीन मेडसा से कमज़ोर ना बने, मतलब कि वो भी क्वीन मेडसा से ऊपर ही रहे शायन की नज़रों में। उसका जो आप जानते हो जो मेन फोकस था वो शायन ही था। और हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो सामने आप कह सकते हो जीवियान से कहता है कि देखो यार जो तुम्हारा एल्डर था मतलब कि तुम्हारा सेक्ट लीडर था, यानी कि जो सेकंड सेक्ट लीडर था वो वाइस कैप्टन था, देखो वो तो मेरे हाथों मारा गया। अब देखो तुम भी जल्दी मर जाओ और जैसे तुम भी मरोगी जो फाइट है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी पावर को देखते हुए लगता नहीं कि अब तुम बैक फाइट भी कर सकते हो। तो ये देख के वो जो बंदा होता है वो सच में हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या तुमने मतलब कि जीवियान को मार डाला क्या सच में। और वो आसपास देखते हुए बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमें दिखाया जाता है जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो कहती है ये बंदा बहुत जल्दी मर जाएगा क्योंकि जो मेरा पॉइजन है वो इसकी बॉडी के अंदर फैल चुका है, जो इसकी द्विकी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, इसी वजह से जो बंदा है अपनी द्विकी की मदद से मतलब कि जो पॉइजन है उसको नहीं निकाल सकता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो एकदम आप कह सकते हो पर्पल कलर की जो उसकी स्किन है वो होती जाती है, और जब उसकी स्किन पर्पल कलर की हो रही थी तो बस एक ही चीज़ कहता है कि जो शायन तुम देखो तुमने मतलब कि मेरे जो बंदा उसको मार डाला है, मैं बस अब तुमसे एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस बंदे को तुमने मारा है ना अभी के टाइम पे, मतलब कि जो होल ऑफ सोल का बंदा है जिस बंदे को तुमने अभी के टाइम पे मारा है, तो देख लेना जो होल ऑफ सोल है वो आएगा और जब आएगा तो तुम्हें जान से मार डालेगा और तुम्हारे क्लैन को भी मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देगा। तब मतलब कि तुम देखना तुम सच में एक दयनीय स्थिति में आ जाओगे। और हमें दिखाया जाता है कहता है कि मरने से पहले मैं तुम्हें भी साथ में तुम लोगों को भी लेके मरूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी स्किन होती है उसके ऊपर आप कह सकते हो फोड़े आने लगते हैं रेड कलर के, और ये सीधा सीधा संकेत है कि वो अपने आप को सोल ब्लास्ट करने वाला है।
यानी कि अपने आप को एकदम सोल डिस्ट्रक्शन करने वाला है, यानी अपने आप को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा। तो ये देख के जो क्वीन मेट्स होती है वो कहती है ये तो अपने आप को सोल डिस्ट्रक्ट कर रहा है, जल्दी यहाँ से भागो। और वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसके फोड़े होते हैं वो अचानक से थोड़े बहुत फटते हैं, लेकिन जो उसकी बॉडी होती है वो सिकुड़ जाती है, और जो ब्लास्ट हो रहा था वो मतलब क्या तुम कह सकते हो ख़त्म हो जाता है। ये देख के जो क्वीन मेट्स होती है वो भी शॉक हो जाती है और कहती है ये हुआ क्या। तभी हमें दिखाया जाता है जो जीवियान था उसके अंदर से एक, आप कह सकते हो ओरा निकलता है, एक ब्लैक कलर का आप कह सकते हो। उसके मुंह से एक ओरा निकलता है छोटा सा, और कहती जो ओरा था ये एक पॉइजन था, और ये जल्दी से क्वीन मेट्स और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और जो पीछे वो जो बुजुर्ग था हमें दिखाया जाता है कि वो जो उसके बाल थे वो भी वाइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जितने बचे हुए ब्लैक बाल थे वो वाइट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है वो बंदा। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो पॉइजन था ये बहुत जल्दी क्वीन मेट्स और लिटिफाइड डॉक्टर इन सब की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं अपनी दुर्गी को निकाल के अपने आप को कवर कर लेते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जो पॉइजन होता है इसकी डायरेक्शन अचानक से चेंज हो जाती है और सीधा शाओन की तरफ जाने लगती है। और उस बंदे का जो सीधा सीधा मतलब कि तुम कह सकते हो गोल था वो शाओन था। वो जो बंदा है वो सीधा सीधा शाओन को अभी के टाइम पे मारना चाहता था। ये देख के हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेट से जैसे देखती है कि वो शाओन की तरफ बढ़ रहा है वो गोला, वो तो एकदम शॉक हो जाती है और एकदम डर में आ जाती है। और जो शाओन होता है वो भी अपनी दुर्गी से उसे कवर करने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजन होता है वो अचानक से शाओन की दुर्गी को तोड़ते हुए शाओन की बॉडी के अंदर चला जाता है। और जो पॉइजन था जैसे शाओन की बॉडी के अंदर जाता है तो शाओन अपनी दुर्गी को एकदम हटाकर अपनी इंटरनल दुर्गी का यूज़ करते हुए इसे बाहर इस पॉइजन को निकालने की कोशिश करता है। लेकिन जो शाओन था वो इसका मतलब कि तुम कह सकते हो कोई निशान खोज नहीं पाता कि जो शाओन है, मेरी जो पॉइजन है ये आखिर उसकी बॉडी के किस कोने में है, और वो बहुत कोशिश करता है इस पॉइजन को निकालने की। तभी हमें दिखाया जाए उसके पास क्वीन मेट्स था और लिटिफाइड डॉक्टर भी आ जाते हैं। जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है जल्दी से उसके कपड़े को हटाती है और देखती है कि शाओन की बॉडी पे एक धब्बा बन चुका है ब्लैक कलर का। और ये देख के जो लिटिफाइड डॉक्टर होती है वो भी शॉक हो जाती है, और यहाँ तक कि क्वीन मेट से जल्दी से कहती है कि लिटिफाइड डॉक्टर तुम तो एक पॉइजन कर लो, जल्दी से कुछ करो, जल्दी करो, इस चीज़ को निकालो, ये क्या है। तभी लिटिफाइड डॉक्टर होती है उसको ध्यान से देख रही थी और वो भी एकदम डर में आ जाती है और कहती है ये तो मतलब कि पॉइजन प्लेस है। तो ये सुन के जो क्वीन मेट्स होती है वो कहती है कि पॉइजन प्लेस क्या होता है। तो बताती है कि जब कोई मतलब कि पावरफुल वॉरियर अपना जितना भी मतलब कि जब वो मरने वाला होता है तो अपने पॉइजन को एक जगह पे इकट्ठा करता है, अपनी दुर्गी को भी और अपनी जितनी भी कल्टीवेशन होती है इसके अंदर डाल देता है। और ये जिस बंदे को भी जाके लगता है ये पॉइजन, उस बंदे की तड़प तड़प की मतलब की मौत हो जाती है थोड़े टाइम में। और वो जो जिस बंदे ने ऐसा किया होता है वो बंदा मतलब कि एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और बाद में मारा जाता है कुछ ही टाइम के अंदर। तो ये सुन के जो क्वीन मेट्स होती है वो भी एकदम शौक हो जाती है और कहती है क्या तुम इसको मतलब कि निकाल सकती हो बाहर। तो कहती है कि अगर ये किसी दाऊ वोंग या फिर दाऊ फैंग लाल के वॉरियर का होता तो मैं इसको निकाल सकती थी, लेकिन एक दाऊजोंग जो एक इलाइट दाऊजोंग है उसका ऐसा जो अपनी उसने मतलब कि अपना सेक्रीफाइस करके इस चीज़ को शाओन के अंदर डाला है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मतलब कि उस बंदे ने अपने स्रोत का यानी कि जो उसका मेन कोर था उसका यूज़ किया ताकि वो इसको शाओन के अंदर सेट कर सके, और मैं भी मतलब कि इसको नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई इससे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हो वही मतलब कि शाओन को भी इस दैन्य स्थिति से बाहर निकाल सकता है। ये देख के जो क्वीन मेट्स होती है उसकी आंखों में मतलब कि तुम कैसे तो गुस्सा छलकने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेट्स होती है उसे मतलब कि जैसे उसने देखा कि शाओन बहुत ज़्यादा मतलब कि डेंजर में आ चुका है, उसकी लाइफ पे खतरा आ चुका है। तो ये देखिए जो क्वीन मेट्स होती है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और जल्दी से जीवियान के पास चली जाती है और उसे गले से उठा लेती है। और जो बंदा था भी एकदम नॉर्मल बन चुका था, वो कहती है क्वीन मेट्स कि जल्दी से मुझे एंटीडोट दो वरना मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार डालूंगी। और हमें दिखाया जाता है वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि ये जो बंदा है ये भी मेरे साथ मर जाएगा। और जो क्वीन मेट्स होती है जल्दी से उसके हाथ को तोड़ देती है और कहती है अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे दानों पाँव को भी तोड़ दूंगी। तो बंदा और ज़ोर से हंसने लगता है, वो दर्द में कर रहा भी रहा था और कहता है कि लगता है तुम्हारा इतना तुम गुस्सा हो रही हो, ये बंदा सच में तुम्हारे लिए बहुत खास था और तुम इस बंदे की एक अलग फीलिंग रखती थी, लेकिन अब कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं है। यहाँ तक कि जो बंदा ही तो मेरे साथ मर के रहेगा। ये देख के जो क्वीन मेट्स उसके पाँव को भी तोड़ देती है और कहती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मतलब कि जो तुम्हारा 10,000 स्कॉर्पियन गेट है मैं कसम खाती हूँ कि इसके हर एक बंदे को मतलब कि मार डालूंगी और एक भी बंदे को छोड़ूंगी जो तुम्हारे इस 10,000 स्कॉर्पियन गेट को आगे बढ़ा भी पाएगा। तो ये सुन के जो बंदा होता है वो भी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी कर लो, यहाँ तक कि मैं खुद भी उस चीज़ को अब शाओन के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकता। अब तो वो मरेगा ही, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, साथ में वो भी मरेगा, अब तुम चाहे कुछ भी कर लो। और ये देखिए जो क्वीन मेट्स होती है उसके हमें दिखाया जाता है जल्दी से उसके जो हाथ था उसके दिल के अंदर डालती है, उसके दिल को फाड़ देती है और वो जो बंदा होता है वो वहीं पे मारा जाता है। और जल्दी से वो हमें दिखाया जाता है क्वीन मेट्स का जो उसका ओरा था किलिंग ओरा वो कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ जाता है और नीचे देखती है 10,000 स्कॉर्पियन गेट के लोगों की तरफ और हमें दिखाया जाता है एकदम पागल हो जाती है। अभी वो जा रही थी उनको मारने के लिए, तभी उसे एक पीछे से एक आवाज़ आती है, जो शाओन था वो उसको रोक देता है और कहता है कि रुको।
अभी तुम्हें वापस आना होगा। और हमें दिखाया जाता है जो वो जल्दी से क्वीन मेडसा के पास आता है और अपनी स्पेस स्टोरेजिंग से कपड़ा निकाल के जो क्वीन मेडसा होती है उसका हाथ पकड़ता है और उसको साफ़ कर देता है। उस कपड़े को वापस फिर आप कह सकते हो फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो क्वीन मेडसा है वो जल्दी से शावन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि हम वापस जाएंगे। जो किंग पिल गो है वो तो 6 लाल पे है ना, वो कुछ ना कुछ करके तुम्हारे इस पॉइजन को बाहर निकालने में कामयाब होगा और हम जल्दी से मतलब कि जीमा एम्पायर चलेंगे। और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डर चुकी थी अभी के टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अचानक चीज़ें बोलने लगती है। वो कहती है हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसे मतलब कि मरने नहीं दूँगी। वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि सच में अभी के टाइम पे उसकी जो फीलिंग्स थी वो सारी बाहर आ चुकी थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि अभी क्या होने वाला है या फिर इसका रिजल्ट होगा वो क्या होगा। उसे बस अभी के टाइम पे शावन की फ़िक्र थी। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी आँखें थी उससे आंसू निकलने लगते हैं। ये देख के हमें तभी दिखाया जाता है शावन होता है, वो कहते तुम पागल हो गया, तुम रो क्यों रही हो। जबकि हमारे पास ये जो एक्सपर्ट है यानी कि जो लिटरफाई डॉक्टर पॉइजन की सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट वो है, तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ही ना इससे निकलने का। और हमें दिखाया जाता है जो क्वीन मेडसा होती है वो कहती है लिटरफाई डॉक्टर तो एकदम मासूम बनते हुए, वैसे ये दानू तो पहले झगड़ती रहती थी लेकिन देखो यार शावन पे जब बात आ गई तो ये दानू बहुत ज़्यादा कि तुम कह सकती हो रोने की हाल में पहुँच चुकी हैं। हमें दिखाया जाता है लिटरफाई डॉक्टर कहती है कि मैंने पहले कह दिया था कि मैं तुम्हें इस चीज़ से बचा नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर होगा वही तुम्हें इस चीज़ से निकाल सकता है, तो मैं तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक चीज़ बता सकती हूँ कि ये जो पॉइज़न है इसको तुम खुद भी मतलब कि खुद से अवरुद्ध भी कर सकते हो। इसका एक तरीका है, देखो ये जो बंदा है इसका जो पॉइज़न है ये तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया है, लेकिन साथ ही साथ में इस बंदे की जो ध्युकी है जिस इतनी इसकी जितनी भी कल्टीवेशन थी और साथ में तुम कह सकते हो इसकी जितनी भी क्यूआई थी और इसका जो मतलब कि सोर्स था इसकी कल्टीवेशन का, इस पॉइज़न के साथ साथ वो भी तुम्हारे अंदर आ गया है। अगर तुम इस पॉइज़न को कुछ ना कुछ करके धो देते हो तो जैसे ही पॉइज़न तुम्हारी बॉडी से ख़त्म होगा तुम कह सकते हो जो तो इसकी जो पावर है तुम उसको भी मतलब कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा लेवल है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा और तुम बहुत जल्दी दाऊजुंग भी बन पाओगे। ये सुन के जो शायन है वो एकदम शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या क्या सच में। तो बताती है कि हाँ इसके साथ साथ इसकी जो कल्टीवेशन है वो भी तुम्हारे मतलब कि अभी के टाइम में अंदर आ चुकी है। चाहे जो इसकी कल्टीवेशन है वो तो पूरी तरह से तुम्हें मतलब कि विरासत में मिल जाएगी, अगर तुम मतलब कि पूरी तरह से तुम कैसे ही कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ वो कहती है कि जो इसकी कल्टीवेशन है वो भी तुम्हें विरासत में मिल जाएगी और जो इसका पॉइज़न है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहती है ये तो तुम्हारे लिए या तो वरदान साबित होगा या तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा जो तुम्हारी मौत का मतलब कि तुम कह सकते हो सबब बन सकता है। और क्या जो एपिसोड होता है ये भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैंने बस फाइट एक्सप्लेन करनी थी। कहा था कि बस 25 मिनट में ख़त्म करूँगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 35 मिनट तक पहुँच जाएगा, 35-36 मिनट तक। तो देखो यार तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, अब तो मतलब कि कुछ ना कुछ कर ही दो यार तुम लोग भी, वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब। तो देखो यार जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो तो कल शाम को लेट ही आएगा 9-1 बजे तक, तो इसलिए ज़्यादातर वेट मत किया करो। 9 या 9:30 तक मतलब कि जो एपिसोड होंगे वो आपको तो देखने को मिल जाया करेंगे। तो थोड़ी बहुत ही मेरी गलतियाँ भी होती हैं नॉवल एक्सप्लेन करने में, तो उन्हें भी इग्नोर कर दिया करो। और जब मैंने नॉवल स्टार्ट की थी और अभी की वॉइस को आप देख के डिफरेंस को पता कर सकते हो कि जो मेरा गला है वो थोड़ा बहुत मतलब कि आप कह सकते हो ख़राब हो चुका है। तो इसी वजह से, और ऊपर जो आगे जो चैप्टर है वो मैंने पढ़े भी नहीं है, तो जब मैं पढ़ूँगा तो आगे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।